नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे परमाणु समझौते की, जो इन दिनों सुर्खियों में है। क्या ईरान परमाणु बम बना रहा है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ईरान परमाणु बम बना रहा है और ये कितना बड़ा खतरा है। आखिर क्या है परमाणु समझौता? 2015 में ईरान और कई देशों यानी अमेरिका, रूस, चीन, इन सब के बीच एक समझौता होता है जिसे JCPOA यानी कि जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहते हैं। इसका मकसद था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित रखे और बदले में उस पर जो लगे हुए आर्थिक प्रतिबंध हैं वो हटाए जाएं। लेकिन 2018 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया और ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगा दिए। दोस्तों, ट्रंप फिर से सत्ता में है और इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। ट्रंप का जो ताज़ा बयान है वो क्या है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कहा है कि वह ईरान को यूरेनियम संवर्धन की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वह कितना भी कम स्तर का क्यों ना हो। दोस्तों, ये बयान तब आया जब कुछ खबरों में ये दावा किया गया कि अमेरिका ईरान को सीमित यूरेनियम संवर्धन की छूट देने पर विचार कर रहा है। ट्रंप ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। यूरेनियम संवर्धन क्या होता है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, यूरेनियम एक धातु है जिसे परमाणु ऊर्जा या हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 यानी U-235 जिसे कहा जाता है, सिर्फ उसमें 0.75% होता है, जो बहुत कम है। अब जब संवर्धन किया जाता है तो संवर्धन प्रक्रिया जिसमें U-35 की मात्रा बढ़ जाती है और जो इसका स्तर है वो 3 से 5% का होता है और इसमें परमाणु बिजली घरों के लिए उपयोग होता है। इन 3 से 5% तक संवर्धित किया जाए तो परमाणु बिजली घर इसमें इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन 90% तक अगर संवर्धन कर लिया जाए तो फिर ये परमाणु हथियार बन जाता है। और ईरान अभी 60% तक संवर्धन की क्षमता हासिल कर चुका है, जो हथियार बनाने का स्तर यानी 90% के बहुत करीब है। इसलिए अमेरिका की जो चिंताएँ हैं वो बढ़ गई हैं और ये खबर पूरी दुनिया को चिंता में डाल रही है, क्योंकि 60% संवर्धन में कामयाबी ईरान ने हासिल कर ली है और 90% में तक पहुंच गया तो फिर परमाणु बम तैयार हो जाएगा। ईरान का कहना है कि वह शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए कम स्तर पर यूरेनियम संवर्धन करना चाहता है। वह चाहता है कि अमेरिका स्पष्ट गारंटी दे कि समझौते के बाद आर्थिक प्रतिबंध पूरी तरह से हटाए जाएंगे। ईरान का यह भी कहना है कि उसके परमाणु कार्यक्रम की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA कर रही है और वह नियमों का पालन कर रहा है। तो ईरान हर कीमत पर 90% की क्षमता हासिल करना चाहता है। अभी क्या हो रहा है इसे भी समझ लीजिए। IAEA की जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक ईरान अपने परमाणु संवर्धित यूरेनियम का भंडार तेज़ी से बढ़ा रहा है दोस्तों, और ये उतना ज़्यादा है जिससे कोई परमाणु हथियार बनाए जा सके। यानी ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। और IAEA ने यह भी बताया है कि ईरान के कुछ गुप्त संस्थानों पर यूरेनियम के निशान मिले हैं जिन्हें उसने छिपाया था। इस पर ईरान का सहयोग संतोषजनक नहीं है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी गतिविधियां नियमों के दायरे में हैं और कुछ देश IAEA का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इजराइल की। इजराइल का क्या रुख है? इजराइल इस मामले में सख्त है। वह कहता है कि ईरान को किसी भी तरह का यूरेनियम संवर्धन करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे डर है कि ईरान इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए कर सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आगे आखिर क्या होगा। ट्रंप का कहना है कि वह जल्द ही ईरान के साथ एक नया समझौता चाहते हैं, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रही तो सैन्य कार्रवाई की आशंका भी बनी हुई है।
हालांकि हाल ही में ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री को ये बताया कि अभी सैन्य हमला सही नहीं होगा क्योंकि वे समझौते के काफ़ी करीब हैं। दोस्तों, ये तनाव पश्चिम एशिया में शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और युद्ध का जो खतरा है वह भी मंडरा रहा है।